हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया रोजगार संदेश लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन बैंक्स में निकली हुई रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्ट्स की बहुत सारी वैकेंसी इंडियन बैंक्स में निकली हुई हैं और मैं आज आपको उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेके शुरू से और लास्ट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और क्या इन्होंने मांगा है, तो लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन हमारे सामने है और इसमें सबसे पहले बता देते हैं डेट्स के बारे में, स्टार्टिंग डेट्स और एंड डेट्स। यानी 24 मई से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसमें 14 तारीख है ऑनलाइन फीस जमा करने की और अप्लाई करने की। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई डेट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट्स के बारे में। अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग स्किल में बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसमें लगभग 350 वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली हैं, 312 वैकेंसियाँ निकाली हैं इसमें। तो उसी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड दिया है, पोस्ट नेम, स्किल, वैकेंसीज और आगे कैटेगरीज दी है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, पोस्ट कोड 1 2 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें पोस्ट कोड 1 में यानी सबसे पहले इन्होंने सीनियर मैनेजर की वैकेंसी निकाली क्रेडिट में। थर्ड स्केल में आता है 10 वैकेंसियाँ हैं और कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद में मैनेजर क्रेडिट की वैकेंसियाँ हैं, सेकंड स्केल में 50 वैकेंसियाँ हैं और कैटेगरी वाइज इनको अकॉर्डिंग टू रूल्स इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं सीनियर मैनेजर अकाउंट्स के लिए, स्केल 3rd है और वैकेंसियाँ 2 हैं, कैटेगरी वाइज ये भी डिवाइडेड है। अब आ जाते हैं मैनेजर अकाउंट्स, स्केल 2nd, वैकेंसियाँ 3 और इसी तरह से ये भी डिवाइड है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, तो फर्स्ट स्केल में है 5 वैकेंसियाँ हैं। मैनेजर अकाउंट सेकंड स्केल 2 वैकेंसियाँ हैं। चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये 4th स्केल में है और 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 3rd स्केल में है, 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए 3rd स्केल में आता है और 1 वैकेंसी इसमें भी है। मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए 2nd स्केल में ये भी 1 वैकेंसी है इसकी भी। मैनेजर सेक्टर स्पेशलिस्ट NBFC के लिए 2nd स्केल में 1 वैकेंसी है। मैनेजर सेक्टर स्पेशलिस्ट मेटल के लिए 2nd स्केल में है, इसकी भी 1 वैकेंसी है। और मैनेजर सेक्टर स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्चर्स के लिए 2nd स्केल में है और 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए है, 4th स्केल में आएगा और 1 वैकेंसी है इसके लिए। सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट बता दिया है मैंने। और मैनेजर स्टेटिशियन इसकी 2nd स्केल में है और 3 वैकेंसियाँ हैं। मैनेजर चीफ मैनेजर इन्होंने इकोनॉमिस्ट के लिए 4th स्केल में है, 1 वैकेंसी है। मैनेजर इकोनॉमिस्ट 2nd स्केल 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 1st स्केल में है और 150 वैकेंसियाँ इसमें होने वाली हैं। सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए 3rd स्केल है और 1 वैकेंसी है। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 2nd स्केल 14 वैकेंसियाँ हैं। मैनेजर डीलर फॉरेक्स INR एक्सपोर्ट के लिए 2nd स्केल है और 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर फॉरेक्स INR स्वैप के लिए 2nd स्केल है और 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर फॉरेक्स INR क्रॉस के लिए 2nd स्केल है, 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर फॉरेक्स INR डेरिवेटिव्स के लिए 2nd स्केल है और 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर डोमेस्टिक्स के लिए SLR के लिए 2nd स्केल 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर डोमेस्टिक इक्विटी के लिए 2nd स्केल और 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर डोमेस्टिक NSLR के लिए 2nd स्केल और 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर डोमेस्टिक के लिए डेरिवेटिव्स में 2nd स्केल और 1 वैकेंसी है। मैनेजर डीलर बुलियन एक्सचेंज के लिए 2nd स्केल है और 1 वैकेंसी है। मैनेजर IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज़ के लिए 2nd स्केल है और 1 वैकेंसी है। मैनेजर IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लाइनक्स के लिए
सेकंड स्किल और एक वैकेंसी है। मैनेजर आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ओरेकल डीबी के लिए, ओरेकल डाटाबेस के लिए सेकंड स्किल है और एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेशन वेब लॉजिक के लिए थर्ड स्किल है और एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी वर्चुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट एंड आर्किटेक्ट के लिए थर्ड स्किल है और एक वैकेंसी है। मैनेजर आईटी वर्चुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट सेकंड स्किल और एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आईटी ईएसबी एंड एपीआई मैनेजमेंट के लिए फोर स्किल है और एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी एपीआई डेवलपर के लिए इनको चाहिए एक बंदा और थर्ड स्किल में ये है। अब आ जाते हैं 39 नंबर पोस्ट कोड पे और इसमें सीनियर मैनेजर आईटी के लिए एप्लीकेशन इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट की वैकेंसी 2 है और थर्ड स्किल में ये आता है। सीनियर मैनेजर आईटी यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइनर की थर्ड स्किल के लिए एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी यूजर इंटरफेस डेवलपर की इनके यहाँ वैकेंसी है। थर्ड स्किल के अंदर 2 वैकेंसियाँ हैं। मैनेजर आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट .NET विजुअल स्टूडियो एंड C++VB.NET ASP.NET HTML AJAX और जावा स्क्रिप्ट के लिए सेकंड स्किल में इनके पास 2 वैकेंसियाँ हैं, 2 रिक्तियाँ हैं। मैनेजर आईटी चाहिए इनको सॉफ्टवेयर डेवलपर जावा टेक्नोलॉजीज के लिए, इनके सेकंड स्किल में है और 3 वैकेंसियाँ हैं जावा डेवलपर्स की। और सीनियर मैनेजर आईटी डीवी ओप्स इंजीनियर की थर्ड स्किल में 2 वैकेंसियाँ हैं। सीनियर मैनेजर नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग स्पेशलिस्ट इसके लिए थर्ड स्किल में 2 वैकेंसियाँ इनके पास अवेलेबल हैं। सीनियर मैनेजर आईटी नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट थर्ड स्किल में 2 वैकेंसियाँ हैं। सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसके लिए थर्ड स्किल में 1 वैकेंसियाँ है। सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट कंप्लेन एंड पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए थर्ड स्किल में 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए थर्ड स्किल में 1 वैकेंसी इनके पास अवेलेबल है। और अब आ जाते हैं पोस्ट कोड 50 पर। मैनेजर आईटी की इनके पास सेकंड स्किल में 2 रिक्तियां हैं और मैनेजर आईटी सेकंड स्किल में 3 रिक्तियां हैं। मैनेजर आईटी प्रूटेक इन्फो इनोवेशन डिजिटल बैंकिंग के लिए सेकंड स्किल में 2 वैकेंसियाँ इनके पास अवेलेबल है। सीनियर मैनेजर आईटी इनोवेशन डिजिटल मार्केटिंग के लिए थर्ड स्किल में 1 वैकेंसी अवेलेबल है और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए फर्स्ट स्किल में 5 वैकेंसियाँ हैं। मैनेजर आईटी के लिए सेकंड स्किल में 2 वैकेंसी है। मैनेजर आईटी सेकंड स्किल में 3 वैकेंसियाँ हैं और असिस्टेंट मैनेजर आईटी फर्स्ट स्किल में इनके पास 2 वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं पोस्ट कोड 58 पर 58 पोस्ट कोड के देखते हैं। तो मैनेजर आईटी इनको चाहिए सेकंड स्किल में 2 रिक्तियों के साथ। मैनेजर आईटी मर्चेंट एक्वायरिंग एमई बिजनेस स्पेशलिस्ट डिजाइनिंग पोस्ट और आईपीएस के लिए इनके पास सेकंड स्किल में 2 वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं नंबर 60 सीनियर मैनेजर आईटी मर्चेंट एक्वायरिंग यानी एमए बिजनेस और फिजिकल एंड डिजिटल पोस्ट आईपीजी के लिए थर्ड स्किल में इनके पास 1 रिक्तियाँ मौजूद है। अब कुल मिलाकर हम बात करें तो 312 वैकेंसियाँ इसमें निकली हुई हैं। इसमें एससी कैटेगरी की 45 वैकेंसी हैं, एसटी कैटेगरी की 31 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी की 79 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 29 वैकेंसियाँ हैं, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की 128 वैकेंसी है, एचआई कैटेगरी की 3 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी की 3 वैकेंसी है और वीआई कैटेगरी की वीआई कैटेगरी की 3 वैकेंसी है और आईटी कैटेगरी की भी 2 वैकेंसियाँ इसमें अवेलेबल हैं। चलो अब तो दोस्तों ये बात हो गई वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो दोस्तों पे स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल फर्स्ट के अंदर लेकर 36,000 रुपये से और 63,840 रुपये तक ये सैलरी देने वाले हैं। स्केल सेकंड में 48,170 रुपये से और 69,810 रुपये तक सैलरी जाएगी। स्केल थर्ड में 63,840 रुपये से और 78,230 रुपये तक सैलरी जाने वाली है। और स्केल फोर्थ में
76,010 रुपये से और 89,890 रुपये यानी लगभग 90,000 रुपये तक सैलरी इसमें जाने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भारत का नागरिक हो, नेपाल का सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का वास करता हो, यानी यहाँ पे मान्यता प्राप्त हो, भूटान का हो या ताइवान का जो 1962 से पहले भारत में आकर बस गए हो, वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये सिटीजनशिप की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एज की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग एज डिफाइन की है, अलग अलग। तो उसमें देख लेते हैं सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 25 साल से 38 साल, एजुकेशन CA चाहिए इनको, 5 साल का एक्सपीरियंस। और मैनेजर क्रेडिट के लिए 23 साल से 35 साल, CA 3 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर अकाउंट के लिए 25 से 38 साल, CA 5 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर अकाउंट के लिए 23 से 35 साल, CA और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए 20 साल से लेकर 30 साल तक इनको एज चाहिए और CA चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैनेजर अकाउंट की। तो 23 साल से 35 साल, CA या CS और 3 साल का एक्सपीरियंस। चीफ मैनेजर की बात कर लेते हैं तो 27 साल से 40 साल और ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी साइट से, किसी भी सब्जेक्ट से, और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 25 साल से 38 साल और ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सीनियर मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए 25 साल से 38 साल, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इसमें या CA हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब बात कर लेते हैं नंबर 10 मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। 23 साल से 35 साल इसमें एज है और इनको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए और इसमें 3 साल का इनको एक्सपीरियंस चाहिए। अब आ जाते हैं नंबर 11 पर मैनेजर सेक्टर स्पेशलिस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, इसमें 23 साल से 35 साल तक की एज चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैनेजर सेक्टर स्पेशलिस्ट मेटल की। 23 साल से 35 साल एज है इसमें और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं इसको बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, नंबर 60 तक जाती है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले ये नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और तो मैं एक बार इसको मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि एक बार इसको देख लीजिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों अब ये बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिलैक्सेशंस की, कि रिलैक्सेशंस इनमें क्या क्या है। तो रिलैक्सेशंस दोस्तों वही है जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिलैक्सेशंस दिए हैं। उसकी यहाँ पे एक इन्होंने चार्ट बना के दे दिया है, तो उसमें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो एक बार वहाँ पर जाके इनको पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने ये एक दे दिया है कि भाई जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसमें इन्होंने बता दिया है भाई प्रोफेशनल नॉलेज, रिप्रेजेंटेटिव डोमेन, यानी क्वेश्चन 60 आएंगे, 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स के हैं, और जनरल अवेयरनेस के विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें भी यानी बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, और 20 नंबर के ही रहने वाले, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का इसमें टाइम पीरियड है। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी वो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके नंबर कटने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कट ऑफ लिस्ट की, तो कट ऑफ लिस्ट के लिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई जो इंटरव्यू जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो जिनको कॉल किया जाएगा वो नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से 3 टाइम यानी 3 गुना वो, और कैटेगरी में 5 गुना वो उसके लिए बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए।
तो अब ये बात होगी इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू में मार्किंग की बात होगी, नंबर की बात होगी, भाई कितने नंबर पे क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसमें बात कर लेते हैं, ये 100 नंबर का इंटरव्यू हैंड वाला है, और 100 नंबर इंटरव्यू पे कम से कम 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए ये मिनिमम मार्क होने चाहिए इंटरव्यू में। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई के बारे में, भी ये अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो 24/5 से लेकर और 14/6 तक ये डेट होने वाली है। तो ये इसमें डेट रहेगी अप्लाई करने की। और अब हम बात कर लेते हैं फ़ी की। तो फ़ी इसमें जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 175 रुपये है, GST इंक्लूड है इसके अंदर, और जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 850 रुपये इसमें फ़ी रहने वाली है, ठीक है। और ये 14/6 तक मैंने आपको बता दिया है कि 14/6 तक ही ये आपको फ़ी जमा करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कॉल लेटर्स की, भाई कॉल लेटर्स में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो कॉल लेटर्स की अगर हम बात करें तो कॉल लेटर आपको जो मिलेगा वो आपको कोई हार्ड कॉपी उसको आपको नहीं मिलने वाली है, कोई कोरियर से नहीं मिलने वाला है। वो कॉल लेटर आपको केवल आपके ईमेल आईडी पर आएगा। तो ईमेल आईडी जेन्युइन ईमेल आईडी इस पर डालिएगा और जेन्युइन मोबाइल नंबर डालिएगा, ताकि आपको टाइम पे आपको कॉल लेटर आपको मिल सके। और जब कॉल लेटर मिल जाता है तो उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है आप हमारा एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने का। तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि कोई फेक कैंडिडेट एंटर ना कर जाए। तो इसके लिए इन्होंने बायोमेट्रिक या इरिस डाटा स्कैनिंग का एक ऑप्शन रखा है कि जब कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचेगा तो उसको बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन की जाएगी और थंब इम्प्रेशन लगाया जाएगा। उसके बाद ही जेन्युइन कैंडिडेट्स को अंदर एंट्री दी जाने वाली है। तो इस चीज़ का खासतौर पर ध्यान रखिएगा कि भैया अगर किसी की बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो अपने वहाँ पर जाके आधार सेंटर जाकर अपनी बायोमेट्रिक और अपडेट करा ले, ताकि भविष्य में दिक्कत ना आए। और आइडेंटिफिकेशन जो वेरिफिकेशन इसमें होने वाली है उसके लिए जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, पैन कार्ड, यानी जो आपके फोटो आईडी कार्ड हैं वो आपको साथ ले जाने बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी आइडेंटिटी हो सके कि भाई ये वही कैंडिडेट्स है जो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम के लिए आया है। तो इन सब चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और अभी आ जाता है एग्जामिनेशन सेंटर्स, यानी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं कौन इन्होंने स्टेट वाइज दे दिए हैं, भाई कौन से स्टेट में कहाँ पे हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए हैं। तो ये यहाँ पे लिस्ट पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा सेंटर्स नहीं है, हर एक स्टेट में 2, 3, 4 या 1-2 सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं। तो वो सब चीज़ इसमें देख लीजिएगा आप। वैसे जब आपको कॉल लेटर आएगा तो उस पर सब कुछ रहेगा कि भाई आपको क्या कहते हैं कौन सा आपका एग्जामिनेशन सेंटर है और कहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अब थोड़ा सा इन्होंने ये गाइडलाइंस दी है स्कैनिंग की, जो आपको फोटोग्राफ स्कैन करना है और सिग्नेचर स्कैन करने हैं। तो उसमें इन्होंने दे दिया कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का उनका फोटोग्राफ होना चाहिए। इसमें एक क्राइटेरिया दिया है। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा पहले से, उसको अपलोड स्कैन करके रख लीजिएगा अपने सिस्टम में, ताकि फॉर्म भरते समय इसमें आपको दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये तो थी नोटिफिकेशंस की बात। मैंने आपको नोटिफिकेशन कोशिश की है पूरा नोटिफिकेशन बताने की, क्योंकि बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में पोस्ट में थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो सकता है, और लेकिन मैंने कोशिश की आपको पूरा बताने की। अब मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये लिंक है इसमें, इसके अप्लाई करने का लिंक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ ओपन है, दिखा रखा है इन्होंने कि भाई स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, कब आपको फीस सबमिट करनी है और कब आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है। तो ये जैसे लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी 29/6 तक आप अपनी प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन का निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, 14/6 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम है ये, ठीक है दोस्तों।
तो ये यहाँ पे शुरू हो जाता है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ लोगों ने अगर बैंक इंडियन बैंक में पहले से अप्लाई किया है तो उनके पास आईडी पासवर्ड होगा। यहाँ पे आईडी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। अगर जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह का टैब ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना नेम और नेम फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जेन्युइन, ये वेरीफाई, ये क्या नाम है, OTP आएगा, वेरीफाई होगा, कंफर्म करना है। और ऑथेंटिक आपको मोबाइल नंबर चाहे तो और डाल सकते हैं अल्टरनेटिव। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म करना है और यहाँ सेव करके आगे पहुँच जाना है। मैं इसको अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कि आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी अप्लाई नहीं करना है, केवल आपको दिखाने के पर्पज़ से मैंने ये लिंक ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से आगे जा जाके ये अपना आपका अप्लाई आपको करना है। आपको कहीं साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रख लीजिएगा पहले से, और सारे और पोस्ट वाइज आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और बताएं वीडियो लगी कैसी। और दोस्तों हमारी आने वाली सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर वीडियो का सबसे पहले आता रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।